हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे बच्चों। तो काफ़ी वीडियोज़ आप अपलोड कर दियाँ, होप तुसी उस रिवीजन कर ली होगी। जिन्ना कि मैं अपने वालों कर सकता सी मैं करता। ये हुण ये मेरी सैकेंड लास्ट वीडियो होगी, इस तो बाद एक वीडियो होर आएगी, ठीक है। वो उत्ते मैं सारे चैप्टरां के फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँगा। तो ये 6 चैप्टर तक के 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुकिया सी सिंपलीफाइड मटीरियल तो ये उस तो फरदर ने, ताकि थोड़ा 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ठीक है, जिन्ना कि मेरे को पॉसीबल सी उन्ना कि मैं प्रोवाइड करता। तो बाकी हूँ रब रखा। तो एक वीडियो इस तो बाद होर आऊगी, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। और साड़ी फाइनल रिवीजन होगी, वो वीडियो मैक्स टू मैक्स 5 या 10 मिनट की होगी। उस सारे चैप्टरों के जो फॉर्मूले होंगे वो बस वो डिस्कस करने वाले होंगे। उस तो पहला एक आ वीडियो है, फटाफट कर खत्म करते हैं। जिमें पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस तो जो डिस्टेंस उन्होंने आप की कहते हैं वो बच्चे वाई एक्सिस तो अगर डिस्टेंस की गल कर रहा है तो वाई एक्स तो डिस्टेंस हमेशा की होंगे एक्स कोऑर्डिनेट की होएगा। एक्स कोऑर्डिनेट आंसर मान कर सकते हो या फिर अब सीसा मार कर सकते हो, अब सीसा, ठीक है जी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई एक्सिस हो, अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस कहता है तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होगा। अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस कहता है तो वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट आंसर आप राइट डाउन करांगे। क्लीयर हो गया। नैक्सट क्वेश्चन है द पॉइंट पी एक्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स फ्रॉम ओरीजन। अगर ओरीजन तो डिस्टेंस कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ ओरीजन तो फॉर्मूला साढ़े को होंगे अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करैक्ट आंसर आ जाऊगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरीजन दैट इज 0,0। 1 माइनस अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी आ गया। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने बराबर होंगे बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा दे। आगे वट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होंगी है 1। ये मैं नैक्सट वीडियो पाऊंगा ना छोटी जी, वो सारी वैल्यूज़ वगैरह भी याद करवा दूंगा थोड़ा। अगला द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, ट्रू और फॉल्स है। देखो एक्स की वैल्यू की है 0, वाई की वैल्यू है तो ठीक है वाई एक्सिस के उत्तर जेडे कोऑर्डिनेट के अगर एक्स 0 हो तो वाई की कुछ वैल्यू हो हमेशा कि एक्सिस से होंगे वाई तो होंगे, सही है। उस तो बाद कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सैगमेंट इज x1 प्लस x2/2 y1, हाँ जी ठीक है, ट्रू है आंसर। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इंटरवल 0 to π/2। इतने बच्चे π/2 का नहीं होएगा, इतने 0 to 90 डिग्री कर लेना। कहना 0 तो 90 बार अगर बढ़ते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, हाँ जी करके बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि तुम्हें याद होगा साइन 0 कहना 0, साइन 30 कितना होंगे 1/2। तो देखो जिमें जिमें 0 तो 30 होया तो वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होगी ना, ठीक है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ बच्चे ठीक है, कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होंगी 0 के उत्ते। अगला फॉर आल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फॉल्स। कहता थीटा की सारी वैल्यू तो साइन कॉस बराबर होंगे, गलत है। थीटा की सिर्फ एक वैल्यू तो साइन तो कॉस बराबर होंगे। वो कि वैल्यू बच्चे वो हैगी है, वो तुम मैंने कमेंट डाउन कर देना कि वो कि वैल्यू है, ठीक है। किस थीटा की वैल्यू तो साइन तो कॉस दोनों बराबर होंगे वो मैंशन कर देना, सारिया तो बराबर नहीं होंगे। नैक्सट आ जाओ, कहता डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट x1 एंड दिस। फार्मूला कहता है x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ऑप्शन ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अगला पी x1 x2 y2 x3 y3 फॉर्म अ ट्रायंगल इफ। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है ट्रायंगल बनाएगा कदों। हमेशा याद रखना अगर दो साइड का सम, दो साइडों का सम, जिमें ट्रायंगल होंगे ना, जी मान लो लेट दिस बाय टू साइड ए बी सी, अगर किसी भी दो साइड का सम तीसरी तो बड़ा हो ही ट्रायंगल बनता है। देखो दो साइड का सम इक्वल दे रहा है ना जी, दो साइड का डिफरेंस आ गया ना जी, दो साइड का सम छोटा है, गलत। दो साइड का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड तो, जो ट्रायंगल फॉर्मेशन करना। ये ना कंसैप्ट 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता होंगे, बंदा भुल जाता, इतने याद रखियो इस चीज़ को। अगला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मैं बहुत तेज बोल रहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी एंड माइनस ए बी फ्रॉम डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी x2 कितना माइनस ए माइनस ऑफ ए द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस बी द होल स्क्वायर। इतों कितना आ जाएगा बच्चे साढ़े को माइनस 2a द होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b द होल स्क्वायर। सॉल्व कर रहे होंगे, इतने कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों से की कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, इतने बचेगा अंडर द रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। 4 का रूट तो बच्चे सॉल्व हो जाता कि 2 रूट से की रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। केड़ा ऑप्शन है मैच करो, ऑप्शन ए रिक्वायर्ड आंसर। 9 सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कितना आंसर आएगा 9, क्योंकि 9 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। नैक्सट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इस तक थोड़ा क्लीयर होंगे। अगला चैप्टर आ जाओ, ये 7वां तो 8वां चैप्टर ना ही सीगा, 9वें के सूँ कोई MCQ नहीं है। उस तो बाद 10th चैप्टर है साडा सर्कल, ये MCQ आएंगे। चलो कर रहे हैं। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट आ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट, एक सर्कल से पैरेलल टेंजेंट मोस्टली कितनी होंदियां ने, 2 होंदियां ने। हाउ मैनी टेंजेंट कैन आ सर्कल हैव, एक सर्कल से कितनी टेंजेंट होंगियां अनंत, इनफाइनाइट। फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो आ कह रहा एक सर्कल बना रहा, क्यू पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट तो टेंजेंट की लेंथ कितनी है 24। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, सेंटर पॉइंट तो क्यू का डिस्टेंस कितना दिता है 25।
दैन फाइंड द रेडियस। बच्चे सिंपल दिख रहा है कि बन रहा है एक वो बन रहा है राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस लाओगे तो 7 सेंटीमीटर का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये बथेरे तुम सॉल्व कर ले होंगे। अगला, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है जिमें आ कह रहा है इस क्वेश्चन बना रहे हैं डूम डूम टेंजेंट पी एंड पी बी, एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट तो एक टेंजेंट बाई पी ए, इस पॉइंट तो एक दूसरी टेंजेंट खिंची कड़ी पी बी खिंची, इंक्लाइंड एट एन एंगल 80 डिग्री, कितने डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है बच्चा 80 डिग्री, आ एंगल सानू दिता है 80 डिग्री। दैन फाइंड एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, ओ ए साडा की हो जाऊगा रेडियस, रेडियस कितना एंगल बनाता 90, तो जी लाइन सेंटर तो एक्सटर्नल पॉइंट में जॉइन करती है वो हमेशा एंगल की करती है बाइसेक करती है। आ 40 हो गया, हूँ ट्रायंगल के सारे गुणों का सम कितना होंगे 180, 90 प्लस 40 130, तो 180 चो 130 माइनस करोगे कितना बचा 50 डिग्री। ठीक है जी, नैक्सट आ जाओ, टेंजेंट फ्रॉम ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। देखो आ कह रहा है कहता ए पॉइंट तो जो कि सेंटर तो 5 सेंटीमीटर दूर है, रेडियस टेंजेंट की लेंथ आ 4, आप फाइंड करना है रेडियस, तो पाइथागोरस लाओगे रेडियस कितना आ जाएगा साढ़े को 3 सेंटीमीटर। थोड़ी फास्ट जरूर है बट बेनीफिशियल, फाइनल रिवीजन भी बहुत बेनीफिशियल रहेगी। टू कंसेंट्रिक सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट। देखो ਇਹਦਾ ਕੀ है, दो कंसेंट्रिक सर्कल ने, कंसेंट्रिक सर्कल की होंगे ने जिन्होंने सेंटर पॉइंट की होंगे सेम होंगे, आ दो सर्कल बना रहे, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉल सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल की कॉर्ड हो छोटे की करे टच करे। ठीक है, आ हो गया। इतों अगर मैं ज्वाइन करूँ ये क्या होगा, छोटे सर्कल रेडियस 3, इतों ज्वाइन कर दिए, ये बड़े सर्कल का रेडियस होगा 5, हूँ इतने एंगल कितना बन रहा होगा 90, आ नाम दिता ए, आ पॉइंट नाम दिता बी, जिसे टच हो रहा है सी डी। हूँ पाइथागोरस लाओगे आगे ना आ जाएगा 4, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम शायद याद किए होंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला ला लियो, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। उस तो बाद ए सी 4 है तो बी सी भी कितना आ जाएगा 4, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी साड़ी 8 सेंटीमीटर। पी एंड पी बी इंक्लाइंड, चलो बच्चे आ थोड़ा होमवर्क है कंपाउंड डाउन दे आंसर का मैंशन करना। द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड, देखो फॉल्स है, क्वेश्चन ही कोई सेंस ही नहीं है। कहता द सेंटर ऑफ सर्कल, आ सर्कल का सेंटर है, कहना बाइसेक्ट ईच कॉर्ड, हर कॉर्ड में बाइसेक्ट करता है, आ लै आ कॉर्ड पा दी सेंटर तो जा ही नहीं, मतलब सेंटर तो ये लाई नहीं कर रहा कॉर्ड के उत्ते, तो हर एक कॉर्ड में किमें बाइसेक्ट कर सकता है, तो ये गलत है। कहना सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड, गलत है जी, कोई सेंस नहीं है। अगला, आ सर्कल हैज़ ओनली वन टेंजेंट, एक सर्कल के उत्ते वन टेंजेंट हो सकती है, फॉल्स, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट होती है। आ लाइन विच इंटरसेक्ट आ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, आ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, फॉल्स, टेंजेंट कितने पॉइंट टच कर दिया, एक पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन 11वां, फ्रॉम आ पॉइंट इनसाइड आ सर्कल 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। देखो सर्कल के इनसाइड तो कोई भी टेंजेंट नहीं पा सकती, तो फॉल्स, सर्कल के अंदरों कोई टेंजेंट नहीं पैंती, सर्कल के उपर अगर पॉइंट है तो एक टेंजेंट पैंती है, सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है तो 2 टेंजेंट पैंती ने मैक्स टू मैक्स। ठीक है, पॉइंट नोट डाउन रखना। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, जो लाइन एक पॉइंट टच कर दी कहते हैं टेंजेंट। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, की कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। आ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, ऊपर MCQ आया सी 2 टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट, इतने 1 ONE वाला 1 लिख के आया, ठीक है, अच्छा लगता है, खाली 1 लिखना लो ONE लिख दो। ओके, अगला 12वें चैप्टर ए रिलेटेड सर्कल, बाद 2 की चैप्टर बचे ने, ए रिलेटेड सर्कल बचे, उस बाद प्रोबेबिलिटी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, तो स्टैट्स है। ठीक है, कर लेने। स्टैट के तो 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ही है नहीं। द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 7 वट इज रेडियस, हाफ हो जाएगा 7, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 यूनिट वट इज इट्स एरिया। देखो ऑप्शन चैक कर लो, पाई पाई है, पाई है, पाई पाई सब कुछ पाई है, यानी पाई को सॉल्व नहीं करना, पाई आर स्क्वेयर होंगे, आर कितना 10 100 पाई, ऑप्शन 2 है ना, बंदा ना उत्थे सॉल्व कर ला जाता पाई की वैल्यू पा के, और बाद देखता ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा क्योंकि ऑप्शन पाई नहीं सॉल्व किया होंगे। अगला, द एरिया ऑफ सैक्टर विद सेंटर एंगल 45 डिग्री एंड रेडियस दिस, सेंटर एंगल कितना 45, एरिया ऑफ सैक्टर का फॉर्मूला होंगे θ/360 पाई आर दा स्क्वेयर, एंगल कितना देता सानू 45/360, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22, पाई की फॉर्म है। ठीक है, पाई की फॉर्म के आंसर है, वही गल है, पाई जैसे सबस्टिट्यूट नहीं करना, पाई की जगह पाई आ गया, इंटू रेडियस का स्केयर, रेडियस स्केयर कितना आ जाएगा 6 का स्केयर 36, 36 कटोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो आ जाऊगा 4.5 पाई, ऑप्शन है नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन नहीं है, 4.5 साडा आंसर आ रहा है, कोई चक्कर नहीं है, पेपर के नन ऑफ दीज भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो सोच के मार्क करो। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल विद सेंटर एंगल
60 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। हाँ बच्चे लैंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला साढ़े को की होंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा एंगल कितना दिता है बच्चे सानू 60 डिग्री, यानी 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू आ गई 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है 8। सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 3 ਤੇ। ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ 22/7 ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ। ਚਲੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 8 ਪਾਈ अपॉन 3। कोई ऑप्शन मैच होया नहीं, नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा। अगला एरिया बिटवीन टू कंसैंट्रिक सर्कल इज़, कहना दो कंसैंट्रिक सर्कल के विच दा जिहड़ा एरिया होंदा कंसैंट्रिक सर्कल का है ना, जिवें एक सेंटर के नाल जिन्ने मर्जी सर्कल बनानी है, जिहड़ा कहना कंसैंट्रिक सर्कल के विच आ एरिया होंदा है ना, ये किते डिपेंड करता है, कॉन्सटेंट होंदा हमेशा ही फिक्स रहूगा, रेडियस कुछ भी होवे, प्रपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ रेडियाई बच्चे ये होगा प्रपोर्शनल टू डिफरेंस इन देयर रेडियाई। क्योंकि अगर मैं आ एरिया फाइंड करना हो तो मैं की करूँगा, लैट आ रेडियस आर दिता, आ रेडियस मान लो बड़ा आर दिता, ताकि मैं करेंगे बड़े आर स्क्वेयर चो छोटा आर स्क्वेयर एरिया माइनस करेंगे, यानी पाई कॉमन करोगे क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यानी उन्होंने रेडियस के डिफरेंस के उत्ते ये चीज़ क्या करेगी डिपेंड करेगी, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ डज एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन चेंज इफ रेडियस इज डबल। देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला की होंगे पाई आर का स्क्वायर, सर्कल है तो रेडियस में की करता आप डबल, यदा ना आंसर 4 टाइम्स आएगा, कितने 4 टाइम्स, हाफ हाफ 4 टाइम। ऑप्शन बी किमें आ रहा है वो दस रहे हैं, पाई रेडियस की करना डबल, डबल किया यानी 2r का स्क्वायर हो गया, उन्हें सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 4r का स्क्वायर, यानी 4 टाइम पाई आर स्क्वायर लिख सकता, यानी पहला एरिया का पाई आर का कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स बन जाएगा। नैक्सट आ जाओ जी, इफ एरिया ऑफ अ सेक्टर इन अ सर्कल विद रेडियस 12 इज 36 वट इज़ द मेजर ऑफ सेंटर एंगल। रेडियस दिता होया 36, एरिया दिता है सैक्टर का कितना, हुण आपां जानते हैं सारे जने किधर लिखा इत्थे लिख देना, एरिया ऑफ सैक्टर का फॉर्मूला की होंदा थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर होंदा, ठीक है भले मानसो। तो एरिया ऑफ सैक्टर कितना दिता सानू 36, तो इत्थे कितना आ गया 36 पाई, एंगल आपां फाइंड करना है थीटा अपॉन 360 एज इट इज लिखता, इंटू पाई नूं एज इट इज लिखता, रेडियस कितना दिता है बच्चे 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाऊगा 144 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा नहीं दिख रहा है, इधर कर लें 144 आ जाएगा। तो इतों करते हैं पाई नाल पाई कट जाएगा, इनू सॉल्व करोगे 12 के टेबल से कटोगे 12 के टेबल से कटोगे कितना आ जाएगा 3030, ठीक है जी। तो इस तो बाद इनू कट रहे हैं 12 टेबल से 30 कटोगे कितने से 3 आ जाएगा, 30 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 90 डिग्री थीटा आ जाएगा। कितने ऑप्शन है, ऑप्शन है 4। थोड़ा जा हॉच पॉच हो गया आई थिंक सो। कोशिश करना वीडियो में मतलब 2-3 बार देख के ना दी कटिंग कुटिंग ना मैं वैल्यू पुट करती हूँ, कटिंग आप कर लेना, अगर थोड़ा फास्ट होने करके तुम कटिंग नहीं मेरी समझ पाए हो तो थोड़ा जा ना कंपनसेट कर लेना, आप भी कोशिश करना पॉज करके वीडियो में। कहना इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई 20 पाई, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्रीज, कहता सर्कमफ्रेंस दिता है कि 2 पाई, लेंथ ऑफ आर्क करनी है सेंट्रल एंगल कितना 72, तो भाई साहब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होंगे साढ़े को थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा कितना 72 अपॉन 360 2 पाई आर का मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना दिता होया 20 पाई दिता होया। क्लीयर हो गया, 0 नाल 0 वड्डी गई, दोनों हले रखते हैं 36 के टेबल से 72 कितने थे 2 2 का कितना आ गया 4 पाई, कितने ऑप्शन आ पाया ऑप्शन लाओ आंसर टिकते बाजू आंसर गए। कहता इफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल रेडियस आर रेशो 1/3 एरिया, हूँ सानू बड़ा रेडियस का स्क्वायर करना 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 1 रेशो 9 ईजी पीजी। आ सर्कल पॉन्ड हैज़ रेडियस 14 मीटर वट इज़ अप्रोक्सीमेट एरिया, कहता जोड़ा पॉन्ड का रेडियस है 14 है, तो जोड़ा वो होगा एरिया अप्रोक्स की होगा। बच्चे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लाओ पाई आर स्क्वायर, थोड़ा आंसर मैच कर लेना है, ये नहीं मैं कर लगे आप यदा आंसर कमेंट के आना चाहिए मैनू हर हालत के हरेक बच्चे का, ठीक है जी। द आर्क लेंथ इज़ ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, कहना आर्क लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होंगी है, गलत है जी, जरूर थोड़ा ना आर्क के बराबर हो। द आर्क लेंथ इज़ प्रपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल, ठीक है, जो एंगल जिन्ना ज़्यादा होगा आर्क लेंथ ज़्यादा होगी वो प्रपोर्शनल है, बिल्कुल सैट है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आर्क लेंथ इज़ 360 सेंट्रल एंगल 360 ये थोड़ा होर हिसाब से लिखा है ना, सैट नहीं है। आ फॉर्मूला होंगे बच्चे सेंट्रल एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, जिन्होंने 360 इतना लिखा है 360 ऊपर है फिर तो आंसर फॉल्स है, एक्चुअल में आ होंगे, ठीक है। इफ 2 सर्कल हैव सेम रेडियस, 2 सर्कल का रेडियस सेम है, द आर्क ऑफ बोथ सर्कल विद सेम सेंट्रल एंगल इक्वल, जिस रेडियस सेम है तो जो सेंट्रल एंगल जो सेम होगा आर्क लेंथ भी सेम होगी, ठीक है, ट्रू आंसर बिल्कुल सही जा रही हैं।
A circle, in a circle the arc length is same as length of chord. In a circle the arc length is same as the length of chord connecting the two end points. कहता सर्कल के अंदर इन सर्कल जिमें एक सर्कल बना लिया, आ समझो एक सर्कल बना लिया इन सर्कल कहता था आर्क लेंथ जिमें मान लो आ इतों लैके तक आप आर्क ले ली, एक मिनट चेंज कर लिए कलर या ढूम आ ले लेने, ठीक है आ लेट भी आ मैं आर्क ले ली, कहता आर्क लेंथ इज सेम एज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कहता सेम होगी जो आ कॉर्ड एंड पॉइंट ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। दसो आ लेंथ तो आह दोनों चीज़ा बराबर होणगियां, कदे नहीं बराबर होणगियां, गलत है जी। सेम लेंथ दी होणगियां, नहीं जी सेम लेंथ दी नहीं होणगियां, कदे नहीं होणगियां, फॉल्स आंसर है। द आर्क लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कहता आर्क की लेंथ सरकमफ्रेंस से इंडिपेंडेंट होंगी है, फॉल्स है भाई। जो सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा तो वो अकॉर्डिंग आर्क की लेंथ भी क्या होगी, वेरी करेगी, ठीक है जी। इफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री, इफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर is 90 degree with radius 10 the arc length is 14। देखो अब बस कट के देखनी है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर का फॉर्मूला होता लेंथ ऑफ आर्क का, यानी 90 अपॉन 360 तो कितना आ गया 2 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस कितना आ गया जी 10 आ गया। तो कहता आर्क लेंथ 40 आऊगी, देख लेना 0 0 9 टेबल 36 कट्टा 4 तो 2 टेबल कट्टा 2 तो कटता कुछ रहा नहीं है ना, 2 टेबल 11 कटता, ये तो आ गया 110.7 ना जी, फॉल्स है, गल खत्म। द आर्क लेंथ इज़ अ लीनियर मेजर, कहता आर्क की लेंथ एक लीनियर मेजर। देखो इहदा तो अद्धे नालों वध नूं तां आंसर नहीं पता होना, ਇਹਦਾ आंसर चलो मार्क मैनू फटाफट दस्यो, ट्रू होएगा फॉल्स होगा, सब का क्वेश्चन आना चाहिए। मान लो कल के बोर्ड के एग्जाम के आही क्वेश्चन आना ही होना, मान लो ਇਹਦਾ आंसर सब का आना चाहिए। मैं कमेंट करके जरूर दसूँगा ਇਹਦਾ आंसर ट्रू और फॉल्स, बट फर्स्टली थोड़ा आंसर आना चाहिए कि ਇਹਦਾ आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। आर्क लेंथ इज लीनियर मेजर, सही है गलत है, आंसर करना है मैनू, ठीक है। वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सब नूं मिल जूगा, टेंशन नहीं लेनी, पहले एक बार कमेंट डाउन करना। अगला क्वेश्चन 13वां चैप्टर, बस 13वें तो बाद एक बचे साढ़े को प्रोबेबिलिटी, सब कुछ खत्म। वट इज़ द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ एल इज़ द साइड ऑफ क्यूब, वॉल्यूम का फार्मूला एल द क्यूब। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसिस, सारे फेसिस का अगर तुम वो कर दोगे सम कर दोगे तो साढ़े को बन जूगा सरफेस एरिया बन जूगा। द फार्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर की होंगे 2 पाई आर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फॉर्मूले तुहानूं टिप्स तो याद होने चाहिए ने, सॉरी। वट इज़ द हेमिस्फेयर वॉल्यूम फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फॉर 2/3 पाई आर द क्यूब, ऑप्शन बी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज हाफ्ड, अगर कहता वॉल्यूम हाफ कर दिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम किहदा हाफ होंदा, स्फीयर का हाफ होंदा, हेमिस्फेयर जो होंदा स्फीयर का अद्धा होंदा तो वॉल्यूम हाफ होगा। चलो द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होंदा 4 पाई आर द स्क्वायर, खत्म हो गए। ये सारे फॉर्मूले सीगे, टिप्स तो याद कर लेना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 टाइम लेंथ ऑफ इट्स साइड, फॉल्स, गलत है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस, ट्रू। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ बेस एरिया टू हाइट, बिल्कुल ट्रू, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ठीक है जी। द सी एस ए ऑफ कोन इंक्लूड द एरिया ऑफ बेस, सी एस ए द लेटर सरफेस एरिया ऑफ कोन इंक्लूड एरिया ऑफ बेस, फॉल्स, बेस एरिया इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि लेटर का मतलब की होंगे सिर्फ साइडा का एरिया होंगे, उस बेस एरिया का कोई काम नहीं है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज प्रपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ इट्स रेडियस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर स्फीयर 4 पाई आर का स्क्वेयर होंगे, प्रपोर्शनल टू स्क्वेयर द रेडियस, हाँ ठीक है, ट्रू है, गुड। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद सेम हाइट, ट्रू है। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिल्कुल ट्रू है। अगला डायमीटर ऑफ स्फीयर इज ट्वाइस इट्स रेडियस, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज ट्वाइस, हाँ बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट स्फीयर, कहता लेटरल सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होंगे है ना वो इक्वल होंगे हाफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हाँ जी ट्रू है, क्योंकि स्फीयर का की होंगे 2 पाई आर स्क्वायर तो स्फीयर का की होंगे साढ़े को 4 पाई आर स्क्वायर, देखो हाफ ही तो बन रहा है। ओके रिपोर्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। द डैश ऑफ द क्यूब इज फाउंड बाय क्यूबिंग द लेंथ ऑफ वन साइड, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज फाउंड बाय क्यूबिंग द लेंथ ऑफ ऑल साइड। द फॉर्मूला फॉर टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला की होंगे पाई आर स्क्वेयर एच। ईवन यू कैन राइट ओवर हेयर एज बेस एरिया इनटू हाइट, दिस इज ऑल्सो करैक्ट। एक आंसर भी बिल्कुल की है सही है, दोनों चो जिहड़ा मर्जी लिख दो, कोई माई दा लाल इनू गलत नहीं कर सकता, दोनों सैट ठीक है। द लेटर सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय, लेटर सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला की होंगे जी पाई आर एल। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विद रेडियस आर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर द क्यूब। नेक्स्ट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर द सरफेस एरिया इज 4 पाई आर द स्क्वायर, लेकिन वो कुछ और पूछ रहा है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज डैश टाइम स्क्वेयर ऑफ रेडियस, 4 पाई टाइम्स स्क्वेयर ऑफ रेडियस, जिस हिसाब से पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर मिल रहा है भाई ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा क्लीयर हो रहे होंगे है ना, मजा आ रहा होगा। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डैश क्यूबिक सेंटीमीटर इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर क्यूब। भाई यदा कमेंट डाउन कर देना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ रहा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होंगे 4/3 पाई आर का क्यूब। बस आर की वैल्यू इतने 5 पाना, पाई पूई सॉल्व ना करना, सीधा इतने आंसर पा देना। 5 का क्यूब कितना हो गया, मैं ही कर देना, 5 का क्यूब हो गया 125 गुना 4 कितना हो गया 500 अपॉन 3 पाई आदा भाई आप तराजू है इतने 500 पाई बटा 3 आंसर आ गया ठीक है। कैलकुलेशन एक बार फिर भी तुम चेक कर लेना। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, वेयर एल की होंगे सलांट हाइट, एल की होंगी सलांट हाइट, पंजाबी च कहिए तो तिरछी उचाई। अगे है द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल है ना। कोन की पुछदा, आ देखो उपर दिता भी होया, कोन का थले पुछी जाता, क्या बात है, सिर लाया पाया ने। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ जॉइंट फिगर फाउंड बाय कंबाइनिंग कोन एंड हेमिस्फेयर विद द सेम रेडियस। देखो वॉल्यूम फाइंड करना है कि कोन का तो हेमिस्फेयर में जॉइन करना है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर का क्यूब। चाहे तुम इदा पा के लिख दो, बाद तो बाद जो कॉमन करना चाहते हो कॉमन कर लो, वो थोड़ी मर्जी। उन्हें कहना सानू इतने ब्लैंक्स लिखे कि कॉमन करके दो, जिम्मे मर्जी मैं लिखा मेरी मर्जी सेट है ना। दोनों आंसर सही ने, कॉमन करके लिखना, अदरवाइज तो लिख लो। द फॉर्मूला फॉर टी एस ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर द स्क्वायर। द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। द एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज डैश स्क्वायर यूनिट इफ रेडियस इज 5। एरिया ऑफ हेमिस्फेयर देखो द सरफेस एरिया लिखा तो अपने आप इनू टोटल मान के चलना है, अपने दिमाग च कर्व कुर्व ना ले लो। जो सरफेस एरिया लिखता है तो टोटल है, रेडियस पा लोगे ना 5 स्क्वायर 25 75 75 पाई डैट्स इट। 14वें चैप्टर 1 मार्क का क्वेश्चन है भाई, ये गलत लिखता ना, क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी देते हैं। 14वें चैप्टर तो कोई है ही नहीं, आप प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबाबिलिटी ठीक है। लास्ट चैप्टर एंड वी आर डन। जस्ट एक बार चेक करना रिकॉर्डिंग चल भी रही है, इन्नी कहाँ मेहनत कहाँ साड़ी मिट्टी ना पै जाए। डूम तना हाँ सैट है, रिकॉर्डिंग चल रही है, 22 मिनट की वीडियो हो गई है, बस 25 करके रोक लाँगे। डूम ऑन टॉसिंग अ कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऑन थ्रोइंग अ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर किहड़े होंगे 2 3 5 यानी 3/6 1/2 कितने आ पाया। ऑन थ्रोइंग अ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईवन नंबर कितने 2 4 6 3/6 1/2। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज 1/13। क्वीन किनिया होंगे ने 4 होंगे ने, टोटल कितने 52, कटिंग करा कितना आएगा 1/13 ठीक है ट्रू। 2 प्लेयर संगीता एंड रश्मि प्लेड टेनिस मैच, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रश्मि विल विन इज। देखो संगीता की इन्नी है, रश्मि के विन की होगी 1 के विचों जस्ट इनू माइनस कर दो, कितना आ गया 0.38। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, हाउ मेनी किंग्स आर देयर आर 4 किंग आउट ऑफ 52, कटिंग करके 1/13 रिक्वायर्ड आंसर। इन अ बैग 5 रेड 7 ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक आर 7, टोटल आर 12 7/12। If the probability of event is 0.7, probability of not event 0.7, false. Probability of not event is 0.3, its answer is false. A number is chosen at random from 1 to 10, probability of selecting a number multiple of 2. 2 the multiple 2, 4, 6, 8 and 10. How many multiples are there? 5 out of 10. 1/2. 1/2. So 1/2 is our required answer. Then 2 unbiased coin are tossed simultaneously, probability of getting 2 heads। देखो 2 सिक्कों में जो सिक्टिया जाता है तो टोटल क्या बनता है, दोनों के हेड आ जाए, पहले तो हेड दूसरे टेल आ जाए, पहले तो टेल दूसरे हेड आ जाए, दोनों के क्या आ जाए टेल आ जाए। तो आपको 2 हेड की प्रोबेबिलिटी करनी है, 2 हेड कितने ने 1 है, टोटल कितने साढ़े को इवेंट ने 4, 1/4 रिक्वायर्ड आंसर। आ कॉइन इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार सुटेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब होता घट्टो घट 1 हेड आए, 2 आने चलेंगे, टोटल केस कितने 1 2 3 क्योंकि हेड आ रहा है 10/4 रिक्वायर्ड आंसर। 3/4 कितने भाई नहीं ऑप्शन नहीं है। कोई नहीं एक बार लिए कोई नहीं ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ
डैट एटलीस्ट वन हैड इज़ ऑबटेन, घट्टो घट्ट हैड चाहिए 1 2 3 आउट ऑफ 4। भाई ऑप्शन सारे गलत ने, आंसर 3/4 आएगा। 101% लिख के लै लो मेरे को। हाँ गलत गलत ऑप्शन दे देंगे ने। अगला, आ टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 तो 40 प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड टिकट हैज़ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 1/5। हाँ भी 5 का मल्टीपल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। टोटल कितने 40 प्रोबेबिलिटी 1/5। हाँ जी ठीक है, सही है, ट्रू है। ऑन थ्रोइंग अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर दैन 5, ग्रेटर दैन 5 एक कोई नंबर होता 6, आउट ऑफ 6 1/6। अ कार्ड a card is selected at random from well shuffled 52 card, probability of getting red card is this। रेड कार्ड बच्चे कितने होंगे ने 26, टोटल कितने 52, 1/2 फॉल्स आंसर। अब बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक, टोटल 8 होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड कितनी ने 3 आउट ऑफ 8, 3/8 डन। अगे है थोड़े जो होर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपॉसिबल इवेंट 0 टू 1 बाय कॉइन आ टॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। देखो वही क्वेश्चन ऊपर वाला फिर आ गया, आज फिर ऑप्शन पे आया 3/4। देखा कह देना ऊपर क्वेश्चन गलत देता है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 0.07, बट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1 दे विच माइनस कर दो 1 माइनस 0.07 कितना आ जाएगा 0.93 ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी ऑन throwing a dice, what is the probability of getting odd number, how many odd numbers are there 1 3 5, 3/6, 1/2। card of 52, probability of getting queen are 4 out of 52, 1/13। fish tank 5 male 8 female, probability of fish male 5, total 13, 5/13 answer। a card is selected at random from 52 cards, the probability being a face card are 12 out of 52, 4 table 3, 4 table 13, 3/13, where is it is option A खत्म। if a die is rolled, what is the probability of getting an even number greater than 4, even number greater than 4, 4 तो बड़ा even 6, only 1 out of 6, 1/6 option D। probability of impossible event 0, probability of E plus not E 1, probability of an event lies between 0 and 1, sum of all possible event is 1, probability of occurrence of event not occurrence of event 1, on tossing a coin the probability of tail is 1/2 true, on throwing a dice the probability of getting a prime number is 1/2, 1/2 dice कितने होते हैं 2 3 5 3/6 true। probability of E is 0.90, not is 20 false। a card is drawn from well shuffled 52 cards, probability of getting black card, how many black card 26 out of 52, 1/2, 1/13 false। E not E 1 true। so here we will finish ਚੈਪਟਰ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 6 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ 6-7 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 1-2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਸ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।